हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सोशल साइंस ज्योग्राफी का टॉपिक अवर इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज एन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट है क्या है। ठीक है, एनवायरमेंट जो वातावरण चल रहा है वो है क्या है। सो एनवायरमेंट क्या है? सराउंडिंग और कंडीशंस विद इन विच एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनिज्म। एक दूसरा वर्ड दिया गया है सराउंडिंग कंडीशंस। सराउंडिंग्स क्या होती हैं? सराउंडिंग्स क्या होती हैं? हमारे इर्द गिर्द की जो हालात होते हैं, आपके जो आसपास के हालात होते हैं, उसको हम सराउंडिंग कंडीशंस बोलते हैं। विद इन विच, जिसमें क्या है, एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, जिसमें कोई इंडिविजुअल जहां कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट रहता है, मतलब वहां पे अपने सर्वाइव करता है, रहता है, इज टर्म्ड एज इन्वायरमेंट। उसको हम अपना इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे आप सपोज करो आप विलेज में रहते हो, आपके इर्द गिर्द खेत है, या रेजिडेंशियल एरिया है, या फैक्ट्रीज है, या कोई सी है, या कोई आपका डेजर्ट है, कुछ भी है, और आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग की जो कंडीशंस है, आपकी सराउंडिंग की जो कंडीशंस हैं, वो आपका जो है इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट में क्या और कौन कौन सी चीजें आती हैं? द प्लेस वी लिव, पीपल, थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा, ठीक है, आर द पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट। ये सारी चीजें हमारी इन्वायरमेंट का पार्ट है। प्लेस वी लिव, जहां पर हम रहते हैं, ठीक है, पीपल, ठीक है, और थिंग्स, वहां की जो वस्तुएं हैं, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। सो आपको इन्वायरमेंट का मीनिंग पता चल गया कि हमारी सराउंडिंग की जो कंडीशंस हैं, जिसमें हम रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो उस जगह का क्या है, इन्वायरमेंट है। सो नेक्स्ट आएंगे हम, इन्वायरमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इन्वायरमेंट जो है हमारे दो हिस्सों, दो का कॉम्बिनेशन है। वो कौन से है? नेचुरल इन्वायरमेंट, नंबर 1 पे है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट, एंड सेकंड है ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका बायोटिक एंड सेकंड वन इज अबायोटिक। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जो आपका इन्वायरमेंट है, उसमें जो है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके आगे प्लांट्स आगे, या बायोस्फीयर में जहां पर हम रहते हैं, ठीक है, जिस स्फीयर में हम रहते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। बायोटिक मीन्स जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एंड ह्यूमन बींग्स हो गए। ये सारे कौन से हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें जान है। ठीक है, दूसरे हैं आपके अबायोटिक, मतलब जो जिसमें नॉन लिविंग, इसको हम नॉन लिविंग जो है थिंग्स बोलते हैं। जैसे आपका आ गया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मीन्स आपका हो गया लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स आपका वाटर, एंड एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो जहां पर ये तीनों चीजें हमें मिलेगी, वहां पर जो है बायोस्फीयर बनता है। जो इसका जो फोर्थ जो एक स्फीयर है, वो है बायोस्फीयर, जो मैंने आपको इसमें बताया था, वो बनता है, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट करते हैं। ये आ गया आपका अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब अबायोटिक इन्वायरमेंट। उसके बाद है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट रेफर टू द एक्टिविटीज एंड क्रिएशंस। एक्टिविटीज, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, एक्टिविटीज एंड क्रिएशंस, रेफर्स टू द एक्टिविटी एंड क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती गतिविधियां, एक्टिविटीज, और उसके द्वारा कुछ क्रिएशन की गई हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स बनाते हैं हम, ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस बनाए, ठीक है, ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी है वो बना रही है, ठीक है, या उसके बाद उसके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस भी आती हैं, और फैमिली कंडीशन, जिसमें हमारी फैमिली, हम फैमिली में रहते हैं, ये सारा क्या है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट में आता है। सो यहाँ पे आपने किया व्हाट इज एन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है? हमारी सराउंडिंग कंडीशंस है, जहां पर इंडिविजुअल, जहां ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है,
हमारे जो इन्वायरमेंट का कौन कौन सा पार्ट है, प्लेस वी लिव, पीपल, थिंग्स, एनिमल, प्लांट एक्सेट्रा, ये हमारे इन्वायरमेंट का एक प्लांट है। इन्वायरमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक इन्वायरमेंट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स हमने डिवाइड किए। उसके बाद अबायोटिक मींस लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मींस लैंड, वाटर एंड एयर। उसके बाद क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, एक्टिविटीज एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें उसने रोड, ब्रिजेस, सी, जब आपका बिल्डिंग्स बनाई, उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस भी इसमें आती हैं। सो ये ओवरऑल का मकसद क्या है पढ़ने का हमारा, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। सो ज्योग्राफी में हम करते क्या है, बेसिकली ज्योग्राफी क्या, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। मनुष्य का अपने वातावरण के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, वो इस चीज में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 लिथोस्फीयर, नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर एंड नंबर 3 इज एटमॉस्फेयर। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मीन्स आपको मैंने पहले भी जैसे बता चुका हूँ लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स आपका जो वाटर है, वाटर बॉडीज, एंड एटमॉस्फेयर मीन्स आपकी एयर। ये हो गया, 3 हो गए। अब लिथोस्फीयर, लैंड को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी लैंड मासेस हैं, लैंड है, ठीक है, धरती है, उसको हम लिथोस्फीयर में काउंट करते हैं, जिसमें आपकी धरती की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। solid outermost solid layer of the earth is called क्रस्ट। ठीक है, तो आपकी प्लेनेट अर्थ पे जितना भी हमारे पास धरती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, जिसमें कॉन्टिनेंट्स और सारे लैंड मासेस जो है आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ गया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द ऑल द वाटर बॉडीज। यहाँ पे आपको मैं मार्क कर देता हूँ। हमारी धरती के ऊपर, प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, चाहे वो ओशंस हो, चाहे वो सी हो, रिवर, लेक एक्सेट्रा, आर काउंट इन हाइड्रोस्फीयर। जिसमें आपका आता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या है, फ्रेश वाटर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पर्पज एंड हेल्प टुगेदर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोस्फीयर जो है आपका वाटर बॉडीज है, या आपकी डोमेस्टिक यूज के लिए फ्रेश वाटर जो आपका डोमेस्टिक यूज मतलब घरों में खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए या कपड़े धोने के लिए यूज करते हो। उसके बाद इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। उसके बाद आपका खेतों में फसल को पानी देने के लिए, सिंचाई मतलब इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। बिजली पैदा करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए वाटर का उपयोग किया जाता है। तो ये सारा आपका आ गया हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की है, जैसे मैंने आपको बताया, एयर। एटमॉस्फेयर क्या है आपका, लेयर ऑफ एयर अराउंड ऑल अराउंड द अर्थ। हमारी धरती के इर्द गिर्द एक हवा का जो एक लेयर बनी हुई है, हवा की एक लेयर जिसको एनवेल्प बोलते हैं, कि लिफाफे की तरह पूरी चारों तरह से धरती को कवर किया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। धरती को पूरी तरह से हवा के एक चादर की टाइप से, लेयर की टाइप का धरती को कवर किया है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज। इसमें अलग अलग गैसेज क्या क्या है, मिक्सचर है। जो हमारी हवा है, अलग अलग गैसेज का मिक्सचर है, जो ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा हमारी धरती के इर्द गिर्द जुड़ी हुई है। हमारी धरती से एटमॉस्फेयर ये जुड़ा हुआ है। सो हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है ओजोन लेयर। ये एक ऐसी लेयर है जो सूरज से आने वाली, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो एक हार्मफुल मतलब नुकसानदायक किरणें हैं, अगर वो हमारी धरती के ऊपर वो किरणें पहुंच जाएं तो हमें कई तरह की बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम जो है हो सकती है। बट जो ओजोन लेयर है, इस अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं सूरज से, ये किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें आती हैं, इसको वहीं पे रोक लेती है और
जो सही किरणें होती हैं उनको धरती तक पहुंचने देती हैं। तो ओजोन लेयर एक इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। सो ये था आपका तीनों टॉपिक, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि जहां पर ये तीनों लेयर्स मतलब तीनों स्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड वाटरस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये आपका हो गया लिथोस्फीयर, ये आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर एंड ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं। तो देखा यहाँ पे आपको तीनों चीजें जो मिल रही हैं, यहाँ पर आपको लिथोस्फीयर भी मिलेगा, हाइड्रोस्फीयर भी मिलेगा और एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। मतलब एक चौथा स्फीयर बन गया, एक चौथा पार्ट बन गया। इन तीनों को मिलाकर, तीनों को कंबाइन करके आपको एक फोर्थ पार्ट बन गया जिसको हमने नाम दिया बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर क्या है? जहां पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव करते हैं, जैसे आपका प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए। यहाँ पे ये चारों चीजें, तीनों चीजें आपस में मिलकर एक चौथा स्फीयर बनाती हैं बायोस्फीयर, यहाँ पर ऑल लिविंग बींग्स जो है सरवाइव करते हैं। इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। इसको हम फर्दर मैं आगे आपको डिवाइड करके बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा है बायोस्फीयर। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में अभी बताया था कि हमारी हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीन स्फीयर्स के बारे में बताया था। और मैंने ये बताया था कि यहाँ पे आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों स्फीयर जो आपस में मिलके, जहाँ पर हमें तीनों स्फीयर मिलते हैं, वहाँ पे एक चौथा स्फीयर जो है क्रिएट होता है, वो है बायोस्फीयर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, पहले हम बायोस्फीयर की जो है थोड़ी सी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। क्या है बायोस्फीयर? क्या है बायोस्फीयर? क्या है? द स्फीयर वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर सभी लाइफ, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, जहां पर हर तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है जिस स्फीयर में, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है। दिस मेक द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। यही जो एक क्वालिटी है बायोस्फीयर की, ये हमारी प्लैनेट अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाती है हमारे सोलर सिस्टम में। जैसे आपको पता है कि सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, पर हमारा जो अर्थ प्लैनेट है एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जो है लाइफ संभव है, लाइफ एग्जिस्ट है। वो कौन सा स्फीयर बनाता है? बायोस्फीयर। जहाँ पर जो है तीनों, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है आप लोगों की हेल्प के लिए। जैसे आपको एक लिथोस्फीयर की मैंने डायग्राम बना दी, जिसको आपने बोला लैंड, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर में जैसे आपका वाटर, जो वाटर बॉडीज है, और एटमॉस्फेयर जो आपकी एयर सराउंड द अर्थ, ऑल अराउंड द अर्थ एयर है। यहाँ पे ये तीनों मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं। यहाँ पर लैंड भी मिलता है आपको, वाटर भी मिलती हो और एयर भी मिलती हो एक ही जगह पे, वो होती है आपकी बायोस्फीयर, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। यहाँ पे मैंने एक बीच में सेंटर में बना दिया, यहाँ पे आपको लैंड, वाटर और तीन चीजें मिले, वो होता है आपका बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज द नैरो लिविंग जोन ऑफ द अर्थ। ये एक लिविंग जोन है, नैरो लिविंग जोन है अर्थ की। तो जहां पर क्या है, आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वो तीनों मिलेंगे। दिस डोमेन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। सो उसके बाद आपका आ गया है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? all the living organism are interdependent and well as dependent on the biosphere। अपनी ग्रोथ के लिए, लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और हम अपने जो बायोस्फीयर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। सो क्या है, हमारी धरती के ऊपर सेवरल डिस्टिंक्ट जोन्स हैं। जैसे प्लांट और एनिमल लाइफ की एक अपनी जोन है, एक अपना एनवायरनमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। उसके बाद आके आ गया इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके सराउंडिंग में कैसी कंडीशंस हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है। सो आपको ये जो 4 पार्ट मैंने बताए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको आपने पूरा ध्यान से देखना है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। दे डू नॉट ओनली इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट बट आल्सो मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यहाँ पे मैंने आपको लिखा कि ह्यूमन आल्सो इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, बट आल्सो मॉडिफाई
मॉडिफाई मतलब उसको बदल देता है अवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जैसे हमें जरूरत होती है हम अपने वातावरण को उस हिसाब से बदल देते हैं। जबकि क्या है, जो अर्ली मैन था, पहले अर्ली मैन था टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, वो पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड था। जैसे कि है वैसे वो गुफाओं में रहता था, वो नेचर में कोई बदलाव नहीं करता था, वो टोटली नेचर के अकॉर्डिंग ही चलता था। फल फ्रूट खाता था या आप जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, मतलब नेचर के साथ टोटली उसकी इंटरलिंक था और कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन जो है नहीं करता था। बट जो आज का मनुष्य है, जो आपका मॉडर्न मैन है, इसने जो अपने मॉडिफाई कर लिया अपने इन्वायरमेंट को थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने इन्वायरमेंट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, बहुत सारे बदलाव कर लिए, जिससे क्या है हमारा डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, जिससे हमारा जो है धरती का एक बैलेंस है जो वो बिगड़ गया है। जिससे कि बिगड़ने से जो हमारे अभी जो अपने के टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हो, ओजोन लेयर पतली हो रही है, जिससे आपकी काफी तरह की जो बीमारियां लग रही हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, ओजोन लेयर खराब हो रही है, जहाँ आपका अल्ट्रावायलेट जो रेज पहुंच रही है, तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। ये सारा किसके कारण हो रहा है, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो गया है ड्यू टू हम ओवर यूज कर रहे हैं अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को, अपने इन्वायरमेंट को, पेड़ काट रहे हैं हम, ठीक है। जिससे क्या है ये हो रहा है, वी मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। हमें नेचर और ह्यूमन, कुदरत और मनुष्य के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि कोई ऐसी विपदा जो है, क्राइसिस हमारे ऊपर ना आए और हमारा जो बैलेंस है वो ना बिगड़े। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट आपका पॉइंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, बट इस तरीके से करनी चाहिए ताकि हम अपने रिसोर्सेज को खत्म ना करें और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए उन रिसोर्सेज को बचा कर रखें। जैसे कोल और पेट्रोलियम है, जैसे जो फॉसिल फ्यूल है, ये खत्म होने की कगार के हैं, तो इसलिए हमें इनको ऐसे यूज करना चाहिए ताकि जो अपनी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी बचे रहें। ये सारा किसमें आता है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और लोगों में टू क्रिएट अवेयरनेस, और लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हम अपने कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को, जो अपने इन्वायरमेंट को साफ और जो सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कोई बीमारियां या फिर जो हमारा वातावरण जो है खराब ना हो। जिसके लिए जो है एवरी ईयर 5 जून द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोगों में अवेयरनेस, अपने वातावरण को बचाए रखने के लिए, अपने सराउंडिंग को साफ रखने के लिए जो है अवेयरनेस की फैलाई जाती है। सो होप ये आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये पूरा चैप्टर या वीडियो मेरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आने वाली वीडियो को आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।